एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो बहुत जल्दी उससे निकलेंगे और हाँ, अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करेंगे और पॉजिटिव रह के अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। बीच में बिल्कुल भी बैलेंस को नहीं गड़बड़ाना है ना। सो आज की जो हमारी रीडिंग है, एक तो पहले तो मेरी क्रिसमस, और हाँ, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है आपकी नेक्स्ट किस कौन होगा, या फिर अगर ये फर्स्ट किस भी है तो कौन होगा। ठीक है, कैसे होगी वो किस पर्सन के साथ होगी, क्या आप उनको जानते हो या नहीं जानते, क्या सिनारियो होगा बेसिकली। और या दिस इज व्हाट वी गोना सी। सो यू कैन चूज अ कार्ड और अ पाइल एंड आई विल मीट यू इन अ रीडिंग। बाय बाय। Hey pile 1, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। इफ़ यू चूज दिस जनवरी टू जून या फिर ये पेशेंस का कार्ड, तो हाँ देखो, ऐसा लग रहा है कि ओके, ये हम लास्ट में देखेंगे। आज मैंने मैसेजेस पहले ही निकाल के रखे हुए हैं। ओके, अगर आपने ये कार्ड चूज़ करा है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू हैव टू वेट अ लिटिल बिट मोर। अगर आप किसी पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या यू हैव अ स्पेसिफिक पर्सन इन योर माइंड, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू वेट, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पर्सन को टाइम चाहिए, ठीक है, खुद के लिए। और ये आप भी हो सकते हो, मे बी यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, तो आपको पहले खुद पे फोकस करना है ना, तभी तो आप कुछ अच्छा कर पाओगे। और मूविंग ओके, स्पाई, someone who is going to maybe travel towards you, maybe they are just watching you from afar, ठीक है, और ये आपको किस करना चाहते हैं। हमारी रीडिंग बेसिकली आज किस पे है, तो हम ओह लुक एट दिस डिस्टेंस, तो दिस पर्सन विल ट्रैवल, ठीक है, टू मीट यू। नो का कार्ड है यहाँ पे। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हो क्या ये सब जनवरी में ही होगा, फरवरी में ही होगा, पता नहीं, मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, सो आई जस्ट सेड इट। तो नहीं, ये हो सकता है कि बिल्कुल ऐसे टाइम पे हो व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस किस, ठीक है, या फिर आपने उम्मीदें ही छोड़ दी है कि मुझे कोई मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे। ये पर्सन आपसे दूर है, ये मे बी आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, या फिर अगर ये कोई पास पर्सन है तो ये आपकी मे बी पिक्चर्स वगैरह है इनके पास एंड दे आर स्टॉकिंग यू, ठीक है, फ्रॉम अफार। वो चीज़ दिख रही है, ठीक है। और अभी राइट टाइम नहीं है आपका किसी पर्सन से मिलने का, आपको ये भी कहा जा रहा है। मैंने कहा आपको कि आप अभी खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, है ना। हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से जगल कर रहे हो, न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारी गड़बड़ें चल रही हैं, हो सकता है आपकी लाइफ से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आ रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हैं आपके सर पे, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे लग रही है, ये पर्सन ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पहले ऑब्जर्व करेगा दूर से, ठीक है, देन दे विल कम टूवर्ड्स यू। पहले आपको बहुत दिन तक देखेंगे, ठीक है, और आपको जब तक देखेंगे जब तक यूनिवर्स इनको अलाउ नहीं करते हैं आपकी तरफ आना बेसिकली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना सॉरी, आप जो हो ना, आप बहुत ही घिचपिच हो रखे हो, आप अपने ही लाइफ में बहुत ही कंफ्यूज्ड हो, है ना, आपको समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। मुझे लग रहा है या फिर ये राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग होगी, या फिर अभी अगर आप सोच रहे हो कि ये सब जल्दी हो जाएगा, सो दिस इज़ लाइक अ रॉन्ग थिंग, आप सही नहीं सोच रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए, अगर आप पास्ट पर्सन का सोच रहे हो और वो बहुत टॉक्सिक था, तो वो भी नो है कि आप ऐसी चीज़ें सोचो मत, ठीक है। अगर आप पास्ट पर्सन है कोई, ठीक है, दैट पर्सन इज स्टिल टॉक्सिक, पहले भी टॉक्सिक था, अब भी टॉक्सिक है, तो उसके बारे में मत सोचो, ठीक है, क्योंकि अभी आपने समझा ही नहीं है कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए, तो उसमें टाइम लगेगा। 8, आई होप सही से समझ आया हो। 8, नंबर 8 फॉल्स पर्सन। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। यार मत करो मेरे साथ ये। नंबर 8 इज ऑगस्ट, राइट। ऑगस्ट कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इतने कार्ड्स गिरेंगे तो मैं लूँगी नहीं, एक एक करके प्लीज।
अगर आप किसी फॉल्स पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी उसके बारे में कुछ ऐसा रिवील हो जो आप बेयर ना कर पाओ, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। न्यू ईयर के शुरू होते होते के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ सकती हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, ठीक है। नंबर 10, 14 या 31 या 13, ठीक है। यहाँ से क्या है, नंबर 26, अगेन 8 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट नहीं होता, सिग्निफिकेंट, ओके। सो दिस कुड बी फेब्रुअरी ऑल्सो, ठीक है। मे कुड बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। या यहाँ से डिस्पेयर की एनर्जी है। अच्छा देखो, अब मुझे अलग अलग सिनेरियोज दिख रहे हैं यहाँ पे। एक तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो पास से मूव ऑन ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। यू आर वेटिंग फॉर योर समवन जो आपको प्यार करे, जो आपको अटेंशन दे, राइट। तो वो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है, बट जल्दी नहीं, बहुत स्लो एनर्जी है। सो दिस कुड बी लाइक टिल मे बी आप इनको मिल जाओ फेब्रुअरी में ही, बट आपको समझते समझते 8 महीने कब लग गए, सॉरी 8 महीने, वाओ। मतलब इनको समझते समझते आपको 6-5 महीने कब लग गए आपको समझ ही नहीं आएगा, और उसके बाद जाके कहीं एक किस जन्म लेगी बोलने वाली थी मैं, दिस किस विल टेक प्लेस, ओके। ए भगवान, मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों खराब है। आपकी लाइफ में ना मुझे अबंडेंस आती हुई दिख रही है, बट एक शर्त पे। क्या शर्त पे? कि आप खुद पे फोकस करो, आप खुद को समझो। जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, सेल्फ लव पे फोकस नहीं करोगे, जब तक नहीं होगा। पता नहीं मैं बार बार ये क्यों बोल रही हूँ, आधे लोग बोलेंगे ऐसे तो कोई कार्ड भी नहीं आया। आई एम चैनलिंग दिस, ओके। सो प्लीज़ फोकस करो, अपने ऊपर करो। कोई जा रहा है आपकी ज़िंदगी से, जाने दो। कोई आ रहा है, मत आने दो जल्दी से, ठीक है। बट जा रहा है तो जाने दो, ऑफकोर्स, बिकॉज ऑफकोर्स लेट देम गो। इट्स नॉट योर लॉस, राइट, इट्स देयर लॉस। Just say your loss, bitch, and just leave them, right? And block them. नया ईयर आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल चीज़ें या फिर पावरफुल चेंजेस लेके आएगा। हाँ, उसमें बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में होते हुए, अलग अलग तरीके से। आपको बहुत लोगों के ट्रू फेसेस रिवील होंगे, कहीं ना कहीं आपको अपना सच्चा प्यार भी मिल सकता है इसी ईयर के अंदर, ठीक है। या 8 ऑफ वंस, वाओ। कोई पर्सन आपको शादी के लिए भी लाइक प्रपोज कर सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिसके साथ आप शादी तक जाओगे, लाइक जिनके साथ ही आपकी शादी होगी, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग टाइमिंग, राइट पर्सन। ये क्या बोल रही हूँ मैं, ये क्यों कर रही हूँ। दिस इज गिविंग मी जब वी मेट वाइब्स। ना है ये ना खोना ही है, ओके। तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। नाइट ऑफ वंस, ये हमारे पास 3 मेजर अरकानास हैं, हायरोफेंट, टावर एंड चैरियट। ओह माय गॉड, 4 ऑफ वंड्स, बल्ले बल्ले। हो सकता है 111 बहुत देख रहे हो, ठीक है। 444 हो सकता है बहुत देख रहे हो, मेरे निकल गया मुंह से तो यार। 888 बहुत देख रहे हो सकते हो। ये आपकी लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं पाइल 1, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपके लिए 2026 थोड़ा लाइक यू नो घिचपिच हो सकता है। घिचपिच नॉट इन सेंस बुरा ही जाएगा, जैसे होता है ना कि आप बहुत सारी रियलिटीज़ देखोगे जो अभी तक आपने नहीं देखी, लोगों की, अपने सराउंडिंग्स की, वो सब होता हुआ आपकी लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। बहुत सारे
अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में टेक प्लेस हो रही हैं, लाइक आपका लवर मिलना, कोई ऐसा पर्सन मिलना जिस पे आपको ट्रस्ट ना हो, आपको लगे कि दिस इज़ अ फेक पर्सन, दिस इज़ अ फॉल्स पर्सन, बट इवेंचुअली वो पर्सन आपका लाइफ टाइम पर्सन निकले। तो मुझे वो चीज़ दिख रही है, ठीक है। दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी ट्रेडिशनल, लेट मी टेल यू। ये इंसान ऐसा नहीं होगा कि फ्रेंड्स में ज़्यादा रहता है। आप देखोगे दिस पर्सन इज़ वेरी फैमिली ओरिएंटेड, दिस पर्सन इज़ वेरी लविंग केयरिंग, ठीक है। तो वो चीज़ें दिख रही हैं। दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर, ठीक है। तो ये आपसे अच्छे से बात करा करेंगे, आपसे हर चीज़ पूछा करेंगे। तो आप ये चीज़ जब देखोगे कि हो सकता है कि ये पर्सन दूसरे लोगों के सामने बहुत ही स्ट्रिक्ट रहा करे, लाइक स्ट्रिक्ट नॉट इन सेंस कि किसी को कुछ भी बोल दिया, नॉट लाइक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, लाइक वेरी है तो बहुत ही डाउन टू अर्थ एंड हम्बल। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इंसान ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, ज़्यादा किसी के लिए एफर्ट नहीं करता। कोई पर्सन ने इनसे हेल्प मांगी है तो ऑफकोर्स ये पर्सन हेल्प करेगा, बट ज़्यादा किसी से फालतू चेप होना, दिस पर्सन डोंट हैव दिस आदत, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत एफर्ट्स डालेगा, एंड दिस इज़ हाउ यू गोना नो दैट या दे लव यू, ओके। बट आप स्टिल इनके ऊपर भरोसा करने में बहुत टाइम लगाओगे, इसलिए ये किस में टाइम लग रहा है आप दोनों को, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस इज़ हैवी, ठीक है। कैंसर की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी भी हैवी है इस फाइल में, ठीक है। या कैप्रिकॉर्न ऑल्सो, ओके। चलो अब हम करते हैं आपकी किस की बात। तो आपकी किस कुछ ऐसे सिनेरियो में होगी। अच्छा, ये ना कुछ ऐसा टाइमिंग भी हो सकता है, जुलाई का टाइम हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलिंग दिस, तो जुलाई अगस्त, ठीक है। लाइक हो सकता है आपकी किस बारिश में हो, मे बी ये रेनी सीजन है, और जब आपकी किस इनिशिएट हो तभी बारिश हो जाए। सो दिस इज़ लाइक वेरी लाइक मैजिकल एंड रोमांटिक किस जो मैं यहाँ आपकी देख पा रही हूँ। ये एक ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ पे एक पर्सन अपने दूसरे वाले पर्सन को जैसे लेते हैं आप इनको अपना कोई दुख बांट रहे हो, आप अपना रीज़न बता रहे हो कि क्यों आपको लोग नहीं पसंद, क्यों आपको रिलेशनशिप में नहीं आना, क्यों आप इतने बदल रहे हो, क्यों कितना आप बदल गए हो। अगर ये न्यू भी पर्सन है तो आप उनको बता रहे हो आप कितना बदल गए हो, क्यों बदले हो, किन किन लोगों ने आपको धोखा दिया है, कैसे दिया है। सो यू आर टेलिंग देम, ठीक है। ये उस टाइप का पर्सन बन जाएगा जिस पर आपको बहुत ट्रस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी केस होगी। सो हो सकता है उसी टाइम इंसान आपको प्रपोज कर दे, ठीक है। और घटा हो रही है, अच्छा खासा मौसम है, हवा चल रही है, एंड दे लाइक कि यू नो व्हाट, आई लव यू। एंड ये बहुत ही सडन प्रपोजल होगा आपके लिए। यू विल लाइक क्या, अभी मैंने बोला मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना है, इसको देखो और गधे को। एंड दे आर लाइक नो, आई रियली लव यू एंड आई जस्ट लव यू सो मच, आई कॉन्ट एक्सप्लेन यू वाई एंड हाउ, एंड लाइक आई जस्ट फॉलन इन लव एंड विल यू मैरी मी। ये आपको छूटते ही बोल देंगे विल यू मैरी मी, एंड आई डोंट वांट बी इन एनी रिलेशनशिप, ब्रेकअप, ये सब मेरे बस की नहीं है। सो विल यू मैरी मी प्लीज़, आई मीन तुम मुझे टेस्ट कर सकती हो अगर तुम चाहो तो, ठीक है। एंड आई थिंक आपको थोड़ा सा ना इमोशन आपके बहुत ही पीक पे होंगे उस टाइम पे। आपको मे बी बताते बताते आंसू आ रहे हैं और ये आपके आंसू पोंछ रहे हैं प्यार से। आपके मे बी फर्स्ट किस विल बी ऑन फोरहेड, ठीक है। आपके फोरहेड पे किस करेंगे या आपके माथे पे किस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपकी मे बी किसी को नोज़ पे किस करने की आदत है तो वो नोज़ पे किस करेंगे आपके, फिर आपके हाथ पे, एंड देन धीरे धीरे यू गाइज विल कम इनटू अ वेरी रोमांटिक किस। और जब तक ये होगा जब तक बारिश हो जाएगी, लेट मी टेल यू, ठीक है। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि दैट्स वाई आई सेड दैट दिस इज़ अ मैजिकल किस, जहाँ पे आप चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ठीक होने की कगार पे है ही नहीं चीज़ें। ऐसा लग रहा है कि अब सब ख़त्म हो रहा है, अब कुछ बचेगा नहीं ज़िंदगी में, लोग नहीं बचेंगे, दोस्त नहीं बचेंगे, प्यार तो है ही नहीं, बट मैजिक, ठीक है। आप बहुत ही हताश हो इस टाइम पे, बहुत ही परेशान हो, लाइक थक चुके हो लोगों से, अपनी लाइफ से जगल करते करते, ठीक है। और आपको पता ही नहीं है कब ये पर्सन आपको इतना प्यार करने लगा, ठीक है। और दैट किस विल बी सो डीप, लेट मी टेल यू। ये किस कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज करेगी। ये किस बहुत ही सोल लेवल पे दिख रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सोल लेवल पे दिख रही है ये किस मुझे। आप दोनों में डिफरेंसेस हद दिख रहे हैं, बहुत डिफरेंसेस होंगे। ये पर्सन लविंग है तो आप लविंग नहीं हो ज़्यादा, आप बहुत ही लविंग थे तो आपने अपने आप को इतना बदल लिया है कि अब आप थोड़े लाइक यू नो रूड टाइप ऑफ पर्सन हो गए हो। यू विल बी लाइक कि भाड़ में जाए चार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी मेरी कदर नहीं करी तो मैं इनको क्यों अपना एक सॉफ्ट साइड दिखाऊं। तो आप बहुत चेंज हो गए हो, और ये पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। दे आर लाइक
लाइक यू नो व्हाट, लव डजंट नीड लाइक कि मेरे जैसी ही होनी चाहिए हो, या टाइप वाइप नहीं होता है इनके लिए, टाइप वाइप नहीं होता है। दे आर लाइक कि आई जस्ट फॉलन इन लव, और मुझे पता भी नहीं चला मैं कब प्यार में इतना पगला सा गया तुम्हारे लिए, एंड नाउ आई वॉन्ट टू मैरी यू। ये उस टाइप की किस है, और ये आपको रुला देंगे उस दिन फिर से। मतलब इस बार, अभी तो आप दुख में रो रहे थे, अब आप खुश होकर रोने लग जाओगे, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 लाइक टाइट सा हग उसके बाद, ठीक है। आई नो दिस इज़ वेरी ड्रीमी, बट ये आपकी लाइफ में हो सकता है पाइल वन। कहीं ना कहीं आप ऐसे हो जाओगे, आप दोनों ऐसे हो जाओगे कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ने ही नहीं चाहते, लाइक वो किस भी, आप एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, ठीक है। आप दोनों बस एक दूसरे की बाहों में हक करके रहना चाहते हो। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। वो दिन आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। आप दोनों शाम को, कहीं हो सकता है कि दोपहर में शुरू हो, और कहीं ना कहीं आप शाम के 6 बजे या 6:30 एक दूसरे को छोड़ के जा रहे हो अपने अपने घर, एंड यू आर लाइक कि नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, और उसके बाद आप घर जाके भी इनसे बात कर रहे हो, ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है इस वाली किस के अंदर। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल किस। और ये जो इंसान है, ये मुझे एक ऐसे टाइप का इंसान दिख रहा है जो, अगर इन्होंने आपसे एक बार कमिट कर लिया तो कर लिया, ये कहीं मुंह मारेगा नहीं, आपको दिखाएगा कि दे रियली लव यू, ठीक है, एंड दे विल मेक इट अप कि आपको कभी इन पे शक करने का मौका ही ना मिले, ठीक है। और ये कुछ ऐसा करेंगे ही नहीं कि आप इन पे शक करो, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। ये इंसान खुद भी मुझे कलेश करने वाला नहीं दिख रहा है। अगर आप करते हो तो ये इंसान आपको आराम से संभाल सकता है, समझ रहे हो। इनको आपके सारे नखरे, आपके सारे कलेश, सब इन्होंने आपके बारे में ऑब्जर्व कर लिया है, और उसके बाद ही आपको प्रपोज कर रहे हैं। तो आप सोचो किस टाइप का इस इंसान ने आपको ऑब्जर्व करा है, कितना डीप लेवल पे, ठीक है। आपको लाइक पता भी नहीं चलेगा कि इस इंसान ने आपको इतना जान लिया, और आपने अभी जानना शुरू ही करा है इनको, ठीक है। ये इंसान रेपिटेटिव हो सकता है, इस इंसान का स्टेटस थोड़ा आपसे हायर हो सकता है, ये इंसान आपसे एज में बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको आपको लगेगा कि मे बी वी डोंट हैव अ फ्यूचर टुगेदर, बट दिस पर्सन विल मेक इट अप। और ये आपको एंड तक दिखाएंगे वो चीज़ करके जो इन्होंने बोली है कि आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी नहीं यू, ठीक है। और हाँ, दे विल मैरी यू, दे विल एंड अप मैरिंग यू, ठीक है। आपसे ज़्यादा खूबसूरत औरत इनकी ना नज़रों में है और ना कभी होगी, लाइक टू गेट मैरिड टू, ठीक है। तो चाहे आप कैसे भी हो, आप खुद को कैसे भी समझते हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कह रही हूँ, सेल्फ लव पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, ताकि आपको एक अपना भरोसा हो जाए अपने ऊपर कि हाँ, आई डू डिज़र्व लव, आई डू डिज़र्व एवरीथिंग गुड, राइट। तो ऐसी एनर्जी में आ जाओ। अंडरस्टैंडिंग्स फ्रॉम हर्ट टू हर्ट, आपकी कहीं ना कहीं इस इंसान से दिल तक का कनेक्शन बनेगा, ठीक है। सरप्राइजेस, डेट्स, गिफ्ट्स एंड सो मच लव। स्लिम पर्सन, मैस्कुलर, could travel a lot due to work or from another country, NRI. Non-beard person, प्योर सेक्सुअल एनकाउंटर। तो ये आगे भी जा सकती है बात, डिपेंड करता है आप किस टाइप के पर्सन हो। न्यू पर्सन, लविंग, सो दिस इज़ अ न्यू पर्सन, दिस इज़ नॉट समवन फ्रॉम योर पास्ट। पास्ट पर्सन की आपके पास माफ़ी आ सकती है, बट आई थिंक आप इनको नो बोलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यार सेक्सुअल एनकाउंटर का कार्ड फिर से आया है। सेक्सुअल एनकाउंटर, ओके। सो ओल्ड पर्सन, मेच्योर, ओल्ड सोल हो सकते हैं ये बहुत ही, बट मेच्योर्ड इनफ है कि ये कुछ भी हैंडल कर सकते हैं। यंगर देन यू, अगर आप किसी पास्ट पे स्टक हो तो प्लीज़ मूव ऑन, देयर इज़ अ ब्राइट जर्नी अहेड, ठीक है। तो न्यू बिगिनिंग ट्राई करो करने का। फास्ट फूड पर्सन आप हो सकते हैं ये। 1221 1212 1313 1221 अगेन, सो 1221 कुड बी योर एंजल नंबर, आप सर्च करके देख सकते हो। लाइक यू गाइज कुड बी मिरर्स, ओके। नेवर गोना फाइट बट इफ़ फॉर यू फॉर श्योर, आपके साथ नहीं लड़ेंगे बट आपके लिए लड़ना है, तो बताओ किससे लड़ना है। यू विल मेक एवरीवन जेलस, आप सबको जेलस कर दोगे, ठीक है, तो नज़र ना लगे। ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं किसी के। So yeah, this is it, pile 1. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. Hey pile 2, welcome back to your reading. If you choose this July to December का कार्ड, या फिर आपने ये मरकरी रेट्रोगेट का कार्ड चूज़ करा है,
वेलकम टू ये रीडिंग। और ये आपके हैं मैसेजेस जो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। बहुत टाइम वेस्ट होता है मैसेजेस निकालने में, तो आज मैंने पहले ही निकाल लिए। ओके, मरकरी रेट्रोगेट का कार्ड आपने चूज़ करा है। एक तो अगले साल आई थिंक 3 मरकरी रेट्रोगेट्स है, राइट। एक पाइसेस मरकरी रेट्रोगेट इन पाइसेस रेट्रोगेट विल बी इन कैंसर एंड देन स्कॉर्पियो। तो ये 3 सीजन्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। फेब्रुअरी टू मार्च, जून टू जुलाई एंड अक्टूबर टू नवंबर कुछ स्पेसिफिक हो सकता है। आप टॉक्सिक लोगों को छोड़ सकते हो बहुत सारे अपनी लाइफ में, लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मरकरी रेट्रोगेट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद इटसेल्फ। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपका पास्ट में किसी से झगड़ा हुआ है तो उस पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ सकती है जिससे बहुत टाइम से बात नहीं हुई, ठीक है। तो किसी के लिए ये बहुत जल्द हो सकता है और किसी के लिए ये लेट हो सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। बट मुझे यहाँ किसी के लिए ना चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं किसी के साथ स्ट्रांगली। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग अप फॉर यू। इंट्यूशन, हनीमून, अरे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओपन अप योर हार्ट, डेट नाइट। और यहाँ से क्या है, नो, ओके, डेट नाइट कुड बी इम्पोर्टेंट गाइज। कोई आपको डेट पे बुला सकता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो हु विल बी योर नेक्स्ट गेस्ट, यू नो दिस पर्सन बेसिकली, ठीक है। आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ चीज़ें रिजॉल्व करना चाहता है या करना चाहती है, ठीक है। दिस पर्सन कुड बी एन एयर साइन, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। या फिर आपके लिए महीने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लाइक मई, जून, हाँ, सितंबर, अक्टूबर एंड जनवरी, फरवरी। दीज मंथ्स कुड बी इम्पॉर्टेंट। सो आप लोगों के लिए मुझे कुछ ना जनवरी फरवरी में ही होता हुआ स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। या फिर फरवरी और मार्च में। तो दीज मंथ्स कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओए, गिर गया। Number 21, family room. Number 3 could be important. Maybe someone is going to introduce you to their family. ठीक है? Yeah, strongly. किसी से आपने मे बी पास्ट में कमिटमेंट मांगी हो बट दे रैन अवे, ठीक है। बट वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है विथ कमिटमेंट। मेन, फीमेल, पाथवे। नंबर 3 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। मार्च इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए गाइस, ठीक है। सो दिस इज अ मेन मेल। ओके, आपकी तबीयत वगैरह ख़राब चल रही है, सो अगर होती भी है तो आई वुड से गो टू डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। चाहे बुखार हो हल्का फुल्का, ये भी PCM से ठीक हो जाएगा, स्टिल गो टू डॉक्टर, ओके, बिकॉज यू नीड टू बी केयरफुल। मरकरी रेट्रोगेट्स टेक a lot of problems with it, so yeah, be careful. मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती बढ़ रही है, स्पेशली अगर आप विमेन हो। अगर आप आदमी हो तो आपकी हैंडसमनेस, अरे मेन मेल और मेन फीमेल, ये तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है गाइज। एंड आई थिंक यू विल किस योर डिवाइन काउंटर पार्ट, अब जिससे आपकी शादी होगी। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो हु दिस पर्सन इज, ठीक है। आपका आई थिंक यू विल मीट देम ऑन अ ट्रिप, और आप इनके साथ किसी ट्रिप पे जाओगे, ठीक है, लाइक अ फ्रेंड्स ट्रिप लाइक दैट। और वहाँ पे यू गाइज विल किस। तो ये कोई ऐसी जगह हो सकती है, दिस कुड बी लाइक पहाड़, ठीक है, या फिर ये पर्सन पहाड़ों से हो सकते हैं या आप, ठीक है। या बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ दिख रही है यार। मैं कार्ड्स लेके बताती हूँ आपको क्या क्या दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी के साथ न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है, किसी पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग हो रही है स्ट्रांगली, ठीक है। और मे भी अगर ये कोई रोमांटिक पर्सन नहीं रहा आपकी लाइफ में तो ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है पास से जो अब आपको प्रपोज करने आ रहा है गाइस, ओके।
सो कुछ कंफ्यूज्ड हो सकते हो आप कुछ लोग कि क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम्हें कैसे प्यार हो गया? ओए गिरो मत है। या दिस कुड बी समवन जिसने आपका दिल तोड़ा था गाइस। या 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ से, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यू विल बी सो कंफ्यूज्ड कि क्या आपको इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस से पनाह देनी है या नहीं। ठीक है, आप बहुत ही लाइक एक ऐसे मोड में चले जाओगे दैट डू यू रियली वांट दिस पर्सन बैक और डोंट, यू शुड नॉट अलाउ देम और। ठीक है, यहाँ से है द डेविल। सो इस पर्सन ने पास्ट में बहुत ही कुछ तो ये पास्ट की एनर्जी स्ट्रांगली है। अगर आपके पास में कोई नहीं था तो ये कोई फ्रेंड हो सकता है गाइस जिससे आपकी लड़ाई हुई थी बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, मे बी दे लाइक बिट्रेड यू इन फ्रेंडशिप ऑल्सो, तो उसकी वजह से दिख रहा है मुझे कुछ यहाँ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है स्ट्रांगली इस फाइल में। ठीक है, कोई चीज़ है जो इनको रोक रही है आपके पास आने से, बट दे रियली वांट मैरी यू, दे थिंक दैट यू आर अ मैरिज मटीरियल। ठीक है, मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, समवन वांट्स टू क्लियर थिंग्स आउट, मेंड थिंग्स आउट विद यू। Six of Cups, yeah, this is someone from your past guys, this is someone you already know, even okay, either this is a past person or a past life person. ठीक है, so 8 of Pentacles की एनर्जी है लास्ट में। हाँ, आपको कार्ड नहीं दिखेगा आई थिंक वो, लेट मी ट्राई, अगर ये दिखता है, नहीं दिखेगा यार, चलो कोई नहीं, इतना ही छोड़ देते हैं इसे। ओके, यहाँ से है नाइट ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो की एनर्जी इज प्रोमिनेंट, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी इज प्रोमिनेंट, वर्गो की एनर्जी इज प्रोमिनेंट, लिब्रा की एनर्जी इज वेरी प्रोमिनेंट। ठीक है, पाइसिस भी है वैसे यहाँ पे, और या दीज एनर्जी लाइक यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट साइंस आए हैं। ठीक है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से भी ऐसा इनका कार्ड आया तो या चलो अब हम चलते हैं अब की टॉपिक पे कि ये कौन हो सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन है गाइस जिसने बहुत ही टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में क्रिएट करी थी इन द पास्ट, दे ब्रोक योर हर्ट, दे ब्रोक यू, बट कार्मा यू नो, कार्मा हुआ इनके साथ एक्चुअली। हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जिसको आपने बड़ी ही बद्दुआएं दी है अपनी ज़िंदगी में कि तेरे कीड़े पड़ेंगे तो देख, और लिटरली वो चीज़ हो गई, लाइक कीड़े नहीं पड़े इनके अंदर, तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा धमाका हुआ जिससे इनको आपकी याद आई, आपके प्यार की याद आई। ठीक है, तो ये वापस आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, बट आप टाइम लोगे इनको अपनी लाइफ में अलाउ करने में, क्योंकि आप बहुत ही फोकस दिख रहे हो। लुक, दिस पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू बट यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, यू डोंट गिव अ डैम कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपको प्यार व्यार में अभी कोई पड़ी ही नहीं है, प्यार व्यार की, प्यार तो होता रहता है, मुझे पहले पैसा कमाना है, मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है, वो चीज़ दिख रही है आपकी लाइफ में। आप मैरिज के लिए अभी रेडी भी नहीं हो, है ना, बट दिस पर्सन रियली थिंक्स दैट यू आर अ मैरिज मटीरियल। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपको जस्ट मैनिपुलेट करे दैट वी विल गेट मैरिड, यू नो, आई लव यू, सो वो चीज़ दिख रही है। ये कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और आप इवेंचुअली इनके साथ किस शेयर कर लो। ठीक है, सो बी केयरफुल विद दैट। बट किस की ही बात है, बट स्टिल बहुत लोग किस से भी ऑफेंड आ जाते हैं कि कैसे बोल कैसे दिया, किसी को भी किस कर लेते हैं क्या। सो हाँ, मुझे लग रहा है दिस केस इज गोइंग टू बी लाइक वेरी लाइक समझ रहे हो, बहुत ही ऐसी कंडीशन में होगी जहाँ पे आपकी मे बी इनसे फाइट हो रही है, वर्बल फाइट हो रही है, आप दोनों कलेश कर रहे हो। ठीक है, आप इनको कुछ ऐसा सुना रहे हो खरा खोटा कि यू नो तुम तो हो ही ऐसे, पहले से ही ऐसे हो, तुमने पहले भी यही करा था, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, और ये इंसान आपको किस कर देता है एकदम से पकड़ के। दिस इज़ गोइंग टू बी अ पैशनेट किस, जहाँ पे आपकी सांसें तेज़ हो जाएंगी और बहुत लंबी किस चलेगी। ठीक है, जल्दी से छोड़ने वाली पार्टी नहीं है ये आपको। तो यहाँ से आपका कलेश शुरू होगा, आप इनको कुछ सुना रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन आपको मिलने बुलाते हैं या फिर आप इनको कहीं रैंडमली मिल रहे हो। ठीक है, लाइक दिस पर्सन इज इन योर सिटी और मे बी यू आर इन देयर सिटी, तो इट डिपेंड्स। ये पर्सन से आप मिले, आपको बात करने का मन नहीं है, बट दिस लाइक आप कंफ्यूज हो कि करूँ या ना करूँ, करूँ बात या ना करूँ। ठीक है, और ये पर्सन आपकी तरफ आता है एंड दे लाइक लेट्स टॉक, आई वांट टू टॉक टू यू। आप बहुत कंफ्यूज हो बट स्टिल आप कहते हो कि ठीक है कर लेते हैं बात ही तो करने के लिए कह रहा है। आपको थोड़ी सी पुरानी यादें आ जाती हैं एंड यू आर लाइक कभी तो मेरा दोस्त था, कभी तो मेरा प्यार था, राइट। एंड
क्या करता है ये इंसान आपके पास आके कि आपसे बातें करता है कि यू नो व्हाट, आई एम सो सॉरी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने ये करा वो करा, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, एंड यू आर लाइक ब्रो जस्ट फक ऑफ। मैंने कब बोला कि मुझे माफ़ी मांग आके, है ना। तो वो चीज़ दिख रही है, आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, आप इनको बताना नहीं चाहते दैट यू लव देम सो मच। हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या बकवास की जा रही है, मे बी दिस पाइल इज़ नॉट फॉर यू, बट ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें याद कर रहे हो, आप अपने मोमेंट्स इनके साथ याद कर रहे हो, आप अपनी ही यादों में खो गए और ये इंसान आपसे सॉरी मांग रहा है। आपको गुस्सा आता है थोड़ी देर में और आप बोलते हो कि बस मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बकवास, मुझे जाना है यहाँ से, ठीक है, और मुझे बहुत काम है, तुम्हारे साथ मत्था मारना मेरे बस की नहीं है, तुम्हें किसी से बात करनी है तुम किसी और से कर लो, प्लीज़ मुझे बख्श दो, ठीक है, हमारे बीच में ऑलरेडी सब खत्म हो चुका है, तो कुछ बचा नहीं है बात करने के लिए। तो वो चीज़ दिख रही है और ये पर्सन आपका हाथ पकड़ते हैं, देर लाइक थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है, लाइक आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दैट सॉन्ग, तू थोड़ी देर और ठहर जा साजना, तू थोड़ी, सॉरी माहिया होता है क्या, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो वो चीज़ दिख रही है एंड दिस पर्सन विल आस्क यू कि आपने वो लोग देखे हैं जिनको आप कितना भी ट्रस्ट करो वो इंसान आपका ट्रस्ट तोड़ देता है एट द एंड, है ना। तो कहीं ना कहीं ये उस टाइप का पर्सन है, आपने इसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करा है इन पास, ठीक है, बट इवेंचुअली दे ब्रोक योर ट्रस्ट। और होता है ना, हम बार बार किसी पर्सन पे ट्रस्ट करते हैं तो ऑफकोर्स वो इंसान कुछ ऐसा घपला कर ही देता है, तो आपको ट्रस्ट करने का कोई मोटिव नहीं दिखता। ये उस टाइप का पर्सन है जिस पर आप ट्रस्ट करना भी नहीं चाहते खुद से भी, अगर आपका एक बार दिल कह भी रहा है कि चल एक बार मान के देख लूँ, बट यू आर लाइक कि ये वापस से वही कर गया तो ठीक है, तो आप अपने ही दिमाग और दिल से लड़ रहे हो उस टाइम पे, ठीक है। और ये इंसान आपको बोल रहा है कि यू नो व्हाट, आई लव यू, मेरे को उसके साथ कभी रहना नहीं है। अगर यहाँ कोई थर्ड पार्टी है तो दे आर एक्सप्लेनिंग यू कि इनको उनके साथ नहीं रहना। अगर ये कोई फाइनेंशियल चीज़ है तो ये आपको वो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको ये क्यों छोड़ के गए, क्या ऐसी मजबूरी हो गई, ठीक है। और आप बिल्कुल मूड में नहीं हो, यू आर लाइक तुमने जो करा है ना बस कर दिया, अब बकवास बंद करो, मुझे कुछ नहीं सुनना, भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। ये आपका हाथ पकड़ के कहते हैं थोड़ी देर रुको, और आप कहते हो कि अगर तुम अभी कुछ एफर्ट भी डाल रहे हो ना मेरी तरफ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बोल रहे हो कि तुम कुछ भी कर लो। मे बी आप यही लाइन बोलते हो कि तुम कितना भी किसी पे, एक इंसान पे ट्रस्ट करो ना और वो लास्ट में तोड़ दे तो फिर उस पर भरोसा करने का कुछ बनता नहीं है ना बात। तो ये इंसान आपका हाथ पकड़ के कहते हैं आई एम सो सॉरी, तुम मुझ पर एक आखिरी बार भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड यू लाइक कितनी बार करूँ, हाँ, मे बी दिस इज समवन यू नो दिस पर्सन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, एंड यू आर लाइक कितनी बार करूँ, हाँ, इतने साल से इतने साल तुमने बिता दिए मेरे साथ, तुमने मेरे साथ इतना फ्रॉड करा है, इतना तो आई थिंक वो लक्ष्मी चिट फंड वाली ने भी नहीं करा था हेरा फेरी में जितना तुमने कर दिया। एंड आप बहुत ही ऐसे हो गए हो, ये तो मैं जस्ट एग्जांपल बोल रही हूँ, बट आप गुस्से में हो, आप लिटरली इनको बहुत सारी चीज़ें गुस्से में उल्टी फुल्टी बोल भी सकते हो। ये इंसान को थोड़ा ऐसा लगता है कि इन्होंने लिटरली बुरा करा है, बट ये आप सुन नहीं पा रहे, इनकी लिमिट एक्सीड हो गई है सुनने की, ठीक है। ये आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको चुप करा रहे हैं, बट आप चुप ही नहीं हो नहीं रहे, आपको पैशनेट से किस करते हैं ये, ठीक है, और आपको छोड़ ही नहीं रहे, आप इनको धक्का भी नहीं दे पा रहे क्योंकि हाथ तो आपके पकड़ रखे हैं ना इन्होंने। तो ये ना पीछे हटते हैं और दे लाइक अभी सुनोगी मेरी बात, शांत हो जाओ, आपको सांस नहीं आ रही, आप ऐसे रुको रुको रुको, ठीक है, और दे लाइक अभी ध्यान से मेरी बात सुनो, अभी अपनी बात रुक जाओ, आई नो आई डिड समथिंग रॉन्ग, आई नो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे पता है मैंने गलतियाँ करी हैं, बट एक माफ़ी में भी अच्छा ठीक है, तुम्हारी जो भी कंडीशन है मैं मानने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, बट मेरी लाइफ से मत जाओ। सो दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन विल से कि मेरी लाइफ से मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरे को तुम जैसे लोग चाहिए, जो मतलब मेरी लाइफ में मेरे तुम जैसे लोग ही नहीं बचे जो मेरा साथ दें, ठीक है, जो मेरे एक सच्चे दोस्त की तरह रहें। तो आपने कहीं ना कहीं इनका बहुत साथ दिया हो सकता है, ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको आप बचपन से जानते हो, ठीक है, बट दे मेड यू फील लाइक कि आपके एफर्ट्स मैटर नहीं करते, बट इवेंचुअली इनको कार्मा मिलेगा और ये पर्सन वापस से लौट के बुद्धू घर को आए वाला काम करेगा, ठीक है। सो दिस कुड बी समवन जिससे आपने कभी सपने सजाए थे शादी करने के, कमिटेड होने के, बट इस इंसान ने आपके साथ वो चीज़ नहीं करी, ठीक है, रेसिप्रोकेट नहीं करा बेसिकली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही चार्मिंग है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन
कुड बी लाइक वेरी क्रिएटिव, ठीक है, नाचना गाना या फिर पेंट करना। तो मे बी ये इंसान आपके लिए कुछ गाए या आपके साथ डांस करने के लिए लाइक पूछे। तो इट डिपेंड्स आप क्या बोलते हो, ये उस पर डिपेंड करता है। बट हाँ, आपकी किस पैशनेट होगी, आपकी किस एक ऐसे सिनेरियो में होगी जहाँ पे आपका मन नहीं है इनसे बात करने का, बट आपको खुशी भी फील होगी उसके बाद, ठीक है, कि ओह वी किस्ड, ओके। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है आपके लिए मुझे। तो कुछ लोगों के लिए या फिर ये चीज़ ये किस पे ही ख़त्म कर दोगे आप कि अब मुझे तुमसे कभी नहीं मिलना, या फिर ये आगे आप एक नई बिगनिंग करोगे इस पर्सन के साथ। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हो। ओके, लेट्स मूव टू योर मैसेजेस। टॉल पर्सन थिन, आई थिंक आपके लिए ज़्यादा मैसेजेस आ गए। पाइल 2, हॉट बैड केमिस्ट्री गोना डिवोर यू। अब मुझे नहीं पता ये क्यों आया है, बट आया है, सो जस्ट टेक इट। ये नहीं कह रही कि इनके साथ हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये एंड अप हो एक पैशनेट मेकआउट में, एक मेकअप सेक्स में, लेकिन इट डिपेंड्स आप किस जगह पे हो, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको घर ले जाएं अपने, ठीक है, और वहाँ पे ये चीज़ हो, मे बी अकेले रहते हो या फिर या कुछ ऐसा हो सकता है, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, राइट। This is not a personal reading. Very possessive and protective. Right path. You are on right path, guys. Love marriage होगी आपकी, possibilities हैं। Movie, food dates, frequent expensive dates. गुड लक न्यू बिगनिंग विद समवन न्यू। अभी कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है अगर आप किसी अगर ये आपको मिलते हैं ना वापस से, तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप इनके साथ आगे बढ़ाना चाहते हो चीज़ें या यहीं ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है। और इस किस के बाद तो आई थिंक बहुत लोग छोड़ जाएंगे और बहुत लोग लिटरली आगे चीज़ें बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जिनके लिए पास्ट में कोई नहीं था, तो गाइज एक तो मैं ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं है दिस इज़ समवन जिससे आपने प्यार ही करा हो, ये कोई दोस्त भी हो सकता है, बट आपकी कुछ ऐसी लड़ाई हुई हो, किसी का इन्फ्लुएंस हुआ हो आपकी दोस्ती में, उसकी वजह से आपकी दोस्ती ख़त्म हो गई। बट दे विल मीट अगेन, दे विल अपोलोजाइज टू यू, और फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है। आपकी किसी के साथ न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है, बट ये किसी पास पर्सन के साथ भी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, ठीक है। तो हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 111, 777, 999, 333। तो आई थिंक यू शुड रीड इट, ठीक है। वैसे तो मेरी राइटिंग बहुत ख़राब आ रही है इसके अंदर, बट आई होप यू कैन। आप इसको स्टॉप करके रीड कर सकते हो। स्टिल मैं बोल देती हूँ, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, एंजल्स विद यू, गेटिंग गाइडेंस, इंडिकेट्स सोल में, ड्रीम बिग, बिलीव योरसेल्फ। तो आपको ड्रीम बिग करना है, बिलीव करना है खुद के ऊपर, डिवाइन आपके साथ है। गाने वाला डिवाइन नहीं, दिस इज लाइक यूनिवर्स वाला डिवाइन। नेवर हर्ट योर फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेंगे ये कभी, वापस से तो नहीं करेंगे ऑफकोर्स अगर ये पास का पर्सन है। आउटिंग विद फ्रेंड्स फैमिली, आप किसी के साथ बाहर होगे, ठीक है, जब आप इनसे मिल सकते हो, फ्रेंड्स के या फैमिली के या म्यूचुअल फ्रेंड्स में थे आप, तो ऑफकोर्स उनके थ्रू भी मिल सकते हो। वेरी प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव, शुगर डैडी और शुगर मॉमी। नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम देम, आपको खुद से कभी दूर नहीं जाने देंगे। डाइज हेयर, ये पर्सन हेयर डाई करता हो। टॉक्सिक थर्ड पार्टी, फ्रेंड्स फैमिली इन्फ्लुएंस, तो इस कनेक्शन पे कभी किसी का इन्फ्लुएंस रहा हो सकता है, ये आपको बताएंगे। मिरर सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स और हायर लेवल ऑफ सोलमेट। लॉन्ग टाइम रोमांस, न्यू बिगिनिंग्स, या आई टोल्ड यू न्यू बिगिनिंग्स तो होंगी ही ज़रूर। रिच एंड हैंडसम, अब आप पे डिपेंड करता है आप इनके साथ करना चाहते हो या किसी न्यू पर्सन के साथ। उत्तराखंड बैकग्राउंड, आपके लिए सच में बहुत सारे कार्ड्स आ गए। पाइल 2, टेल यू व्हाट प्योर लव इज, नेवर थिंक ऑफ चीट यू, आपको चीट करने का कभी नहीं सोचेंगे। हैप्पीनेस एंड ट्रू लव, द सन की एनर्जी है, तो आपकी खुशियाँ आते हुए दिख रही है। नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट नहीं वापस से ब्रेक करेंगे या कभी नहीं करेंगे। ये बोलेंगे कि मैंने नहीं ब्रेक करा था, वो इस पर्सन ने इन्फ्लुएंस करा, तो ऑफकोर्स यू नीड टू लिसन टू देम। Sagittarius, Aquarius and Virgo season could be important. January, December, March could be important, and 22, 18, 15, 25 and 17 could be important. I don't know, I'm getting 27 also, तो yeah, ये भी important हो सकता है। So yeah, this is it, pile 2. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all.